से ही होता है थर्मल प्लस रजिस्टर, दोनों को मिला के ये बना दिया गया है आपका थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर है क्या? तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है वो आ रही है इसकी 2119 यानी 2000। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज फिर स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं रजिस्टर के बारे में, रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, तो रजिस्टर पर डीपली हम बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे हम थर्मिस्टर के बारे में। रजिस्टर और थर्मिस्टर दोनों को हम इस बोर्ड में पहचानेंगे और देखेंगे उसकी टेस्टिंग, रजिस्टर की कैसे टेस्टिंग क्या होती है। इससे कल वाला वीडियो अगर आपने हमारा नहीं देखा है जो कैपेसिटर और डायोड पे था तो वो देख लीजिएगा, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और आप फ्री में अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को आगे शेयर भी करिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो देखिए रजिस्टर की अगर हम बात करें तो रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो करंट की स्पीड को स्लो करने का काम करता है। यानी रजिस्टर जो होता है वो अवरोधक होता है, यानी जिस भी लाइन में लगाया जाएगा उसकी स्पीड को धीमी कर देगा, यानी उसको धीमा बना देगा। वोल्टेज की स्पीड में लगाया जाएगा तो वोल्टेज को धीमा कर देगा, ठीक है। करंट की स्पीड में लगाया जाएगा तो करंट को। बहर कैप कहने का मतलब ये है कि रजिस्टर एक ब्रेकर का काम करता है बोर्ड में, जिस तरह से रोड पे एक ब्रेकर काम करता है, ठीक है। रजिस्टर की पहचान की अगर हम बात करें तो देखिए रजिस्टर एक ऐसा अनोखा कंपोनेंट है जो बिल्कुल एकदम से अनोखे टाइप का है। अनोखे टाइप का कैसा है कि रजिस्टर एकदम पतला सा, छोटा सा, चिकना सा, दबा हुआ सा होता है जो दूर से ही क्या है अलग अपनी पहचान रखता है, ठीक है। तो रजिस्टर को अगर हम बोर्ड में देखें तो काफी ज्यादा मात्रा में रजिस्टर बोर्ड में इस्तेमाल होते हैं। कैपेसिटर के बाद में अगर सबसे ज्यादा मात्रा में कोई कंपोनेंट इस्तेमाल होता है तो वो आपके फोन में क्या है, रजिस्टर ही है जो सबसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होते हैं। इस बोर्ड की अगर बात करें तो इस बोर्ड में आप देखें तो छोटे छोटे आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं। हल्का आप तिरछा करके ऐसे बोर्ड को देखेंगे तो साइडों से क्या है, व्हाइट व्हाइट कलर का नजर आएगा। रजिस्टर ऐसा कंपोनेंट है जो पतला सा होता है, चिकना सा। इस देखिए यहाँ पे देखिए बोर्ड में ये लगे हैं, ये लगे हैं, ये हैं, ये हैं। इसको हल्का तिरछा करके देखेंगे तो साइडें इसकी व्हाइट व्हाइट कलर की आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह से काफी ज्यादा मात्रा में रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। रजिस्टर बोर्ड में क्यों लगे होते हैं, इनके खराब होने से क्या प्रॉब्लम आती है, उसमें हम बात करेंगे आगे। पहले पहचान पे बात करते हैं। इस तरह से देखिए दो रजिस्टर यहाँ भी लगे हुए हैं। ये छोटा सा होता है, असल में इसके ऊपर जो होता है ना ये व्हाइट कलर का होता है असल में रजिस्टर, लेकिन इसके ऊपर जो है वो ब्लैक लेयर होती है। ब्लैक लेयर होती है इसके ऊपर, सिर्फ ब्लैक लेयर, ठीक है। तो ये रजिस्टर है। रजिस्टर और भी मैं आपको दिखाऊं, देखिए सही से आप पहचान कर सकें। ऐसे तिरछा करके अगर आप देखेंगे, देखिए हल्का मैं तिरछा कर रहा हूं इसको, अगर आप तिरछा करके ऐसे देखेंगे इसको तो देखिए यहाँ पे व्हाइट व्हाइट कलर का आपको नजर आ जाएगा। देखिए साइडें इसकी व्हाइट होती हैं, ठीक है। मैंने बताया जैसा कि रजिस्टर जो है ये असल में पूरा ही व्हाइट होता है, इसके ऊपर ब्लैक लेयर होती है। यही रीजन है, तिरछा करके देखते हैं तो साइडें क्या इसकी व्हाइट व्हाइट नजर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर है, देखिए यहाँ भी इस वाली साइड में भी लगे हुए हैं रजिस्टर, देखिए छोटे छोटे से ये नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये फ्यूज रजिस्टर है, ठीक है, 00 लिखा रहता है इस पे। देखिए रजिस्टर वैसे तो तीन तरह के होते हैं, अब इनकी वैल्यू भी तीन तरह की होती है। रजिस्टर नॉर्मली तौर पे तीन तरह के होते हैं। देखिए या तो रजिस्टर अपनी वैल्यू के हिसाब से ओम्स में मिलेगा, या फिर किलो ओम्स में मिलेगा, या मेगा ओम्स में मिलेगा। ओम्स एक सबसे छोटी वैल्यू होती है रजिस्टर की। 1000 ओम्स का 1 किलो ओम बनता है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो किलो ओम है, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में किलो ओम्स के रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं और सबसे कम मेगा ओम, क्योंकि मेगा ओम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है जिसके बहुत ही कम रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। अब बात करें रजिस्टर की तो रजिस्टर भी अपनी वैल्यू के हिसाब से भी तीन तरह के होते हैं, वैसे भी रजिस्टर क्या है तीन ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका फ्यूज रजिस्टर होता है, एक आपका कोड रजिस्टर होता है। इस तरह से देखिए ये कोडिंग लिखी हुई दिख रही है आपको। एक आपका क्या है, फ्यूज रजिस्टर होता है। फ्यूज रजिस्टर किसी किसी पे ऐसे जीरो लिखा मिलता है, किसी पे 1 जीरो, किसी पे 2 जीरो, किसी पे 3 जीरो, और किसी पे कोई भी जीरो नहीं होता है। देखिए 100 ओम से नीचे के जो रजिस्टर होते हैं वो भी दोनों साइड से बीप करते हैं, वो जीरो में ही आते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर अपनी वैल्यू के हिसाब से भी तीन तरह के हैं और अपनी हैत के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से भी क्या है वो तीन ही प्रकार के हैं। या तो रजिस्टर ओम्स में होगा, या फिर किलो ओम्स में, या मेगा ओम्स में। ऐसे ही या तो रजिस्टर आपका फ्यूज रजिस्टर होगा, या कॉमन रजिस्टर होगा, या फिर
कोड रजिस्टर होगा। तो ये बात हो गई रजिस्टर की। अगर हम देखें यहाँ पे तो देखिए ये आपका फ्यूज रजिस्टर है, ठीक है। इस यहाँ पे देखें आप तो ये 010 ये भी आपका एक रजिस्टर है, ठीक है। और ये आपका कोड रजिस्टर है। और भी आपको देखें ये नॉर्मल रजिस्टर हैं। और आपको मैं बता दूं इनकी टेस्टिंग पे हम अभी आगे चलेंगे। ये हमने अब तक की क्लास में जाना है कि रजिस्टर क्या होता है और रजिस्टर बोर्ड में क्या कितनी तरह के होते हैं, मतलब वैल्यू के हिसाब से और अपनी जो है वो क्वांटिटी के हिसाब से कितनी तरह के होते हैं। 3 प्रकार के मैंने आपको बताया। अब बात करें रजिस्टर बोर्ड में लगाए ही क्यों जाते हैं। देखिए रजिस्टर 99% सीरीज में लगाए जाते हैं। अगर सीरीज और पैरेलल आप नहीं जानते हैं तो हमारा MNZ कम्युनिकेशन चैनल है, उस पे आप जाइएगा और वहां पे आपको बहुत डीपली सीरीज पैरेलल वगैरह पे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो रजिस्टर की अगर हम बात करें तो रजिस्टर बोर्ड में या तो लगाया जाता है फ्यूजिंग के लिए, यानी बतौर फ्यूज इस्तेमाल होता है, या फिर रजिस्टर बोर्ड में लगाया जाता है वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए, यानी डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है। अब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा। वाकई आप हमारे MNZ कम्युनिकेशन चैनल पे जा सकते हैं और वहां पे आप क्या है जो है देख सकते हैं। और वो रजिस्टर का दूसरा तीसरा जो काम है वो रहता है आपके करंट की स्पीड को कम करना, यानी जो भी स्पीड है उसको कम करने के लिए एक ब्रेकर के तौर पे काम करता है। यानी जितना बड़ा रजिस्टर लाइन में लगाया जाएगा उतनी ही ज्यादा वो रुकावट पैदा करेगा, यानी वोल्टेज को कम कर देगा, ठीक है। अभी हम बात करें इसकी टेस्टिंग की, तो क्या बोर्ड से निकालकर हम टेस्टिंग करेंगे रजिस्टर की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रजिस्टर को हम बोर्ड में लगे लगे चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाने या घट जाने से ही रजिस्टर को खराब माना जाता है। अगर हमें चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल ये रजिस्टर लगा हुआ है और अगर हमें चेक करना है कि ये रजिस्टर खराब है या सही है, तो मल्टीमीटर को मैं डायोड मोड पे लगाऊंगा, ठीक है। और इसके दोनों ही साइड में प्रॉप्स लगाऊंगा, दोनों ही साइड में प्रॉप्स लगाऊंगा। इस तरह से देखिए एक प्रॉप मैं इधर लगा दूंगा और एक प्रॉप को मैं इधर लगाऊंगा, ठीक है, इस वाली साइड पे। तो देखिए ये बीप कर रहा है, ये बीप कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये 0 ओम का रजिस्टर है। 0 ओम का मतलब ये है कि 100 ओम से ये क्या है, नीचे का रजिस्टर है। आगे हम चलें और रजिस्टर देखते हैं, क्योंकि 0 ओम के बहुत ज्यादा रजिस्टर लगे होते हैं। एक रजिस्टर ये भी है, ये देखें तो ये भी क्या है, बीप कर रहा है, देखिए लगाते ही। तो ये भी आपका क्या है, 0 ओम में। ये बहुत छोटा सा कंपोनेंट होता है रजिस्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। छोटा सा जरूर होता है लेकिन बहुत खास कंपोनेंट होता है रजिस्टर आपका। तो यहाँ पे कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं, हम चलो इधर के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर है, ठीक है। तो हम इनको चेक करते हैं जरा। जैक के पास में ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0.21 आ रहा है, यानी कि ये हमारा 0 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। ये 0 ओम का रजिस्टर है। अगर हम इसको डायोड मोड पे चेक करेंगे तो यहाँ पर बीप बज जाएगी, देखिए देखिए यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा 0 ओम का रजिस्टर है। जैसा कि मैंने बताया 100 से नीचे रहेगा तो वैसे भी बीप आएगा ही आएगा। देखिए किसी भी रजिस्टर को चेक करने के लिए, मतलब ये फैसला करने के लिए कि वो खराब है या सही है, हमें ये पता होना जरूरी है कि वो रजिस्टर असल में है किस वैल्यू का। तो देखिए यहाँ भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, आपका 0 ओम्स का ही क्या है, ये रजिस्टर है, ठीक है। तो और रजिस्टर हम देखते हैं। 119 इसकी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है ये 2K का ये क्या है, रजिस्टर है। यानी 2K या उससे थोड़ा ज्यादा का ये क्या है, रजिस्टर है आपका। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 896 यानी कि 1 किलो ओम का ये क्या है, रजिस्टर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए कितनी आ रही है, आप फिर से देखिए चेक करके, 85-86 के समथिंग वैल्यू आ रही है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये हमारा क्या है, तकरीबन 100K के समथिंग का ये रजिस्टर होगा, ठीक है। क्योंकि मल्टीमीटर पे क्या है, 10-5% अप या डाउन वैल्यू क्या है, दिखाई जाती है। तो इस तरह से हम टेस्टिंग कर सकते हैं रजिस्टर की। लेकिन रजिस्टर को सही या खराब मानने के लिए जरूरी है हमें ये पता हो कि रजिस्टर असल में जो लगा हुआ है वो असल में उसकी सही वैल्यू क्या है। और सही वैल्यू चेक करने के लिए हमें किसी सही मदरबोर्ड से या तो चेक करना पड़ेगा कि उसकी सही वैल्यू क्या है, या फिर स्कीमेटिक डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी हम फैसला कर सकते हैं कि रजिस्टर हमारा सही है या खराब है। तो आई होप ये रजिस्टर के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब चलते चलते हम थोड़ी सी बात करते हैं थर्मिस्टर के बारे में। देखिए थर्मिस्टर असल में ये रजिस्टर में थर्मिस्टर भी एक
बिल्कुल सेम रजिस्टर की तरह ही कंपोनेंट है। जैसे रजिस्टर ओम्स, किलो-ओम्स, मेगा ओम्स में होता है, ऐसे थर्मिस्टर ओम्स, किलो-ओम्स, मेगा ओम्स में होता है। मगर थर्मिस्टर का बिल्कुल अलग काम है। अलग काम क्या है? थर्मिस्टर बोर्ड के ठंडा या गर्म होने से अपनी वैल्यू को बदलता है और उसी वैल्यू को बदलने से ही सीपीयू सेंस करता है कि बोर्ड हीट हो रहा है या फिर हीट नहीं हो रहा है। कभी-कभी आप देखते हैं बोर्ड हीट होता है और स्क्रीन पर मैसेज आता है डिवाइस टेम्परेचर इज हाई, डिवाइस इज स्विच डाउन, या टेम्परेचर इज लो, डिवाइस इज स्विच डाउन। इस तरह से जो एरर आता है तो वो आपका क्या है, जो है थर्मल एरर होता है, थर्मिस्टर की वजह से आता है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ऐसे ही एक आध थर्मिस्टर दिखा दूं बोर्ड में, ठीक है। हालांकि देखिए थर्मिस्टर जो होता है वो पूरा का पूरा क्या है, ब्लैक होता है एकदम से। और देखिए मुझे ये थर्मिस्टर मिल गया है और देखिए यहाँ पे ये थर्मिस्टर है, ये वाला ये थर्मिस्टर है। ये थोड़ा सा मोटा टाइप का रहता है और कॉइल की तरह देखने में लगता है, होता रजिस्टर की तरह ही है मगर थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन पूरा का पूरा ब्लैक होता है। देखिए ये वाला आपका थर्मिस्टर है। देखिए देखिए ये आपका थर्मिस्टर है, ये वाला ये थर्मिस्टर है, ये वाला, ठीक है। 4GPA के पास नॉर्मली तौर पे हमें देखने के लिए मिलता ही मिलता है। और मैं आपको और भी अगर दिखाऊं तो देखिए मेरे पास एक दूसरा बोर्ड भी है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो थर्मिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो बोर्ड के ठंडा या गर्म होने से अपनी वैल्यू को क्या है, बदलता है। उसको हम क्या है, थर्मिस्टर कहते हैं। अब वो खराब है या सही है तो उसकी टेस्टिंग बिल्कुल सेम रजिस्टर की ही तरह है। जैसे रजिस्टर की टेस्टिंग होती है बिल्कुल सेम वो ही टेस्टिंग है आपके फोन में लगे हुए थर्मिस्टर की भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Redmi 6A का दूसरा बोर्ड है मेरे पास में, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कोने पे एक थर्मिस्टर क्या है, लगा हुआ है। देखिए ये देखिए यहाँ पे एक थर्मिस्टर है, ठीक है। ये वाला ये थर्मिस्टर है, ठीक है। अब थर्मिस्टर की डीपली पहचान देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये रजिस्टर की तरह ही होता है, मगर फर्क ये है कि ये पूरा का पूरा ब्लैक होता है और इसकी साइडें व्हाइट नहीं होती हैं। एक बोर्ड में ये 2 या 3 ही लगे होते हैं, ज्यादा मात्रा में ये नहीं लगे होते हैं। थर्मिस्टर की टेस्टिंग भी बिल्कुल सेम वैसे ही होती है जैसे आपकी क्या है, एक रजिस्टर की टेस्टिंग होती है, ठीक है। यानी रजिस्टर को कब खराब माना जाता है, रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाने या घट जाने से उसको खराब माना जाता है। ऐसे ही थर्मिस्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा घट बढ़ जाने से थर्मिस्टर को भी खराब माना जाता है। तो ये थर्मिस्टर और रजिस्टर पे हमारी ये वीडियो थी। अगर हम स्मैटिक डायग्राम की बात करें तो स्मैटिक में रजिस्टर को पर आपको आर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। डिनोटिंग लेटर इसका आर रहता है और थर्मिस्टर का डिनोटिंग लेटर टी रहता है, टी, ठीक है, या टी एच रहता है, और एनटीसी और पीटीसी, ठीक है। क्योंकि थर्मिस्टर जो है ये नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह से होते हैं। क्लास में हम इसको डीपली एक्सप्लेन करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, एनटीसी और पीटीसी, यानी नेगेटिव थर्मिस्टर कोफिशिएंट और पॉजिटिव थर्मिस्टर कोफिशिएंट, ठीक है। तो थर्मिस्टर पे डीपली नॉलेज देखिए यहाँ क्लास यहाँ वीडियो में देना तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको फ्री नॉलेज दे रहा हूँ और काफी कुछ आई होप आपको मिलता होगा हमारी इस वीडियो से जो प्रैक्टिकली है। आप इससे देख सकते हैं, हमने इससे पहले आपको कैपेसिटर और डायोड पे वीडियो दिया है और आज का वीडियो ये आपका रजिस्टर और थर्मिस्टर पे है। अगर आप और भी कुछ जान देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस एक, वहां पे जाते जाते मैं एक बात और बता दूं कि असल में जो कंपोनेंट का नाम है वो रजिस्टर है और जो उसके अंदर की ताकत होती है, जो वैल्यू होती है, उसको रेजिस्टेंस क्या है, कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 था और आप कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हम लगातार आपको इसी तरह से क्या है, नॉलेज देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के लिए हमसे अभी कांटेक्ट कीजिएगा। और दूसरा हमारा चैनल MNZ कम्युनिकेशन आप जो है अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा।